में लिया और विश्वास दिलाया और आपने कहीं ना कहीं अपने भाई को मजबूत किया, तो 100% आपको नेता नहीं मिलेगा, आपको एक वकील मिलेगा जो आपकी वकालत करेगा। बहुत से नेता जिनको अभी तक टिकट मिली भी नहीं, उनके खुद ही के फोन वो ना वो उनके पिक होते हैं ना उनके पीए पिक करते हैं। क्योंकि मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं उनका ठड्डा वकील बनना चाहता हूँ जो उनकी ठड्डी वकालत करे। आधी रात को भी मेरे फोन पे फोन करके देख लेना, 12 बजे भी फोन मैं उठाता हूँ, 1 बजे भी फोन मैं उठाता हूँ। आपकी जेब में 1 लाख रुपए डाल दूं। फ्री पानी पिला रहे हैं, बहुत से लोग फ्री बस चला रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप कैसे देखते हैं कि फ्री बस फ्री पानी, तो क्या वो वोट में तब्दील हो जाए? देखिए, मैंने एक बात कही है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। बात करें घरानों की, राजनीतिक घरानों की, तो वहां कहाँ स्टैंड करते हैं आप? देखिए, मैं इसका जितना जानता उदाहरण मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। मेरे पिताजी 12 साल की उम्र तक भैंस चलाया करते थे। चले जाना मेरे गांव में, इस जीत के अंदर मैं कभी करूंगा या आज मैं कर रहा हूं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में है। हमने पहला मॉडल पुस्तकालय बनाने का प्रयास किया बरसोड़ा गांव की वाल्मीकि चौपाल में। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर इलेक्शन की गहमागहमी है। कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई जेजेपी का, कोई इनेलो का, सभी लोग टिकट मांग रहे हैं, सभी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जींद में भी बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं। आज हम चर्चा करते हैं जो जींद से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, प्रदीप गिल जी की। प्रदीप गिल जी, यदि मैं नॉर्मल भाषा में थोड़ा सा जिक्र करूं तो गांव सीसर से आते हैं, इटल खुर्द से, नौगामा के वासी हैं और समाज सेवी हैं। काफ़ी लोगों को रोजगार इन्होंने दिया है, काफ़ी व्यापार इनके हैं और अलग अलग तरह के ये वर्किंग करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे पीछे आप फोटो देख रहे हैं, राहुल गांधी जी के भी नज़दीकी रहे हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा जी के भी नज़दीकी हैं और हुड्डा पूरे परिवार से इनके अच्छे संबंध हैं और ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि जींद से प्रदीप गिल जी को टिकट मिल जाए। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं प्रदीप गिल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप जी, सीधी सी एक सिंपल बात की, टिकट की क्या उम्मीद है? देखिए, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता जो एक्टिव पॉलिटिक्स करता है, जो धरातल पर अपनी पार्टी के लिए कार्य करता है, उस सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है। उसी कड़ी में मैं आता हूँ। 14 साल का समय मुझे राजनीति में एक्टिवली हो गया। 2010 से हम जिला पार्षद बने। इस क्षेत्रफल में जींद का जो दायरा है हल्के का, इसमें 15 गांव वो आते हैं जो मेरे जिला परिषद में भी जुड़े हुए हैं जी। वहां से मैंने अपनी राजनीति को शुरू किया। मेरी धर्मपत्नी को मैंने चुनाव लड़ाया जिला परिषद जींद से, वार्ड नंबर 13 से। उस टाइम हम वहां से जीत करके अगली राजनीति का मेरी शुरुआत हुई और मैं आज भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में जो है पार्टिसिपेशन करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। तो मैं तो मानता हूँ, जैसा कि राहुल गांधी जी ने, दीपेंद्र जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने एक बात कही, एक लाइन बोली हमारी पार्टी ने कि हम जो उम्मीदवार धरातल पर मजबूत होगा, यानी सही मायने में जो मेरिट बेस पर जो टिकटें बांटी जाएंगी, उस आधार पर तो मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मुझे टिकट मिलेगी। तो आप आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलेगी। उस ग्राउंड पे यदि बात करते हैं कार्य की, बात करते हैं समाज की, बात करते हैं एक ग्राउंड पे वर्क करने की, तो आप ये मान के चलते हैं कार्यकर्ता के नाते आपको वो टिकट मिलेगी जी। यदि बात करें घरानों की, राजनीतिक घरानों की, तो वहां कहाँ स्टैंड करते हैं आप? देखिए, मैं उस घराने से नहीं आता कि जिसको चांदी की चम्मच लेकर के जो लोग पैदा हुए होंगे। ना मैं विरासत, ना मुझे विरासत में राजनीति मिली, ना मुझे थाली में परोस के राजनीति मिली। बहुत सारे घराने हैं यहाँ, आपको पता ही है कि बड़े बड़े लोगों ने यहाँ राजनीति की है, बड़े बड़े मंत्रालय मिले हैं, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर जींद की जनता से ठगी भी करी है, क्योंकि लगातार वो घराने ही यहाँ से चुनते हुए आए। हमें ना तो विरासत में राजनीति मिली, ना ही हमें कहीं न कहीं कोई गॉडफादर ऐसा था कि जो इस तरह का नाम, घर में पिताजी एक सिंपली अध्यापक थे। मैंने तो संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज पार्टी में मेरा नाम है, कि कंसल्टेशन में हूँ कि भाई आज पार्टी मुझे कंसर्न करे कि मैं भी एक्टिव चाहती हूँ। आपको एक्टिवली हमने सतपाल ब्रह्मचारी जी के इलेक्शन में खूब देखा। आपको मतलब जो वो थैले होते हैं वार्ड वाले ना, उनको उठाए हुए भी देखा। फिर आप यात्रा में भी थे, जो भूपेंद्र हुड्डा जी वाली यात्रा थी, और उसके बाद आपने अपनी भी यात्रा
शुरू की, जो कि ऊपर से कोई आदेश होगा, जैसे भी होता पार्टी का क्या रहा हो, कैसा देखते हैं आप, कैसा लगा आपको लोगों के बीच जाके मिल के, क्या रहा? मैं अलावत साहब आपको एक बात बताता हूँ, मैं लोगों के बीच का ही व्यक्ति हूँ। अभी भी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं कि कितने बजे हैं, और मैं लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता हूँ। मैंने जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा मांगे जवाब नामक कार्यक्रम चलाया था, जो जींद में ला करके उन्होंने शुरू किया था, तो उसका हमारा फर्ज बनता था कि हम जींद के हर वार्ड तक, गली तक और गांव तक उसे पहुंचाने का काम करें। मैंने पार्टी गाइडलाइन के अनुसार उस यात्रा को जो है वो चलाने का काम किया, और 7 दिन मैंने वो गुजारे हैं जो मेरी जिंदगी के बहुत हसीन लम्हे थे। मैं गरीब उस घर में भी गया हूँ जहाँ मतलब जो है ना छत कच्ची है। मैं उस गरीब बहन से भी मिला हूँ जिसकी जो है ना तनख्वाह, या जिसके घर में कोई गुजारा लायक काम नहीं है, तो वो जो है ना पढ़ना चाहती है बट वो पढ़ नहीं पा रही है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को भी देख करके आया हूँ कि किसी को घर नहीं मिले। मैं हमारे विधायक के गोद लिए हुए गाँवों को देख के आया हूँ जिनमें जो है ना घुटने घुटने तक जो है ना कीचड़ था। मैं वो हर चीज़, गंदे तालाब और टूटी फूटी गलियाँ, और वार्ड वाइज भी अगर हम बात करें, लोको कॉलोनी से मैं चला था तो रेलवे स्टेशन वाला रोड और ये सब मैं देखते हुए और लोगों को दिखाते हुए आए हैं कैमरों के दौरान कि आज जींद जस का तस है। जो 1966 का जिला था, आज एक समृद्ध गांव कह सकते हैं। ये सारा अनुभव मुझे भी हुआ, टीम को भी हुआ, और हमने लोगों को भी दिखाया। रिफाइंड विलेज, यस, रिफाइंड विलेज। ओके। अब अभी ये देखते हैं कि राजनीति वालों ने इसको रिफाइंड विलेज बना के छोड़ दिया कि ना कि एक जिला। बिल्कुल। इसी में यदि आप गांव में घूमे, सभी जगह आप रहे, उसके बीच में आपने देखा होगा बहुत से लोग फ्री पानी पिला रहे हैं, बहुत से लोग फ्री बस चला रहे हैं, ठीक है। तो उनको आप कैसे देखते हैं कि फ्री बस, फ्री पानी, तो क्या वो वोट में तब्दील हो जाए? देखिए, मैं समाज सेवा को वोट के साथ कभी नहीं तोड़ता। मेरी फेसबुक पे चेक करो, कभी आज तक मैंने कहीं कोई दान दिया हो और वो मैंने लिख दिया हो, और मैं आपको बता सकता हूं कि इस इलाके में मैंने कहां कहां क्या किया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि फ्री पानी पिलाना बुराई बात है, अच्छी बात है। हमारे एक भाई कर रहे हैं, दूसरे भाई कर रहे हैं, कोई चक्की चला रहा है, कुछ जे वो कर रहा है, बसें चला रहा है। वो चक्की क्या वोट की चक्की है? मैं नहीं कहता कि उसके साथ हमें इसको जोड़ना है। ये एक समाज सेवा है, वो लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर आदमी का अपना एक टारगेट होता है। जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, मुझे ये पता है अगर किसी को भी आगे लेकर के चले, मैं आपकी जेब में 1 लाख रुपए डाल दूं, अगर आप गरीब व्यक्ति हैं, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूं तो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती जी। मैं 1 लाख रुपए आपके बच्चों की एजुकेशन पे लगा दूं तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली, आपके बच्चों की जिंदगी डेफिनेटली बदल सकती है। मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। एजुकेशन के मामले में मैंने अनाउंस किया कि चाहे पर गांव मुझे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगाने पड़े, आप लोग आगे आइए, पुस्तकालय खोलेंगे। 6 घंटे बच्चा सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ के आता है। उसके बाद वो बच्चा खतियों पे घूमता है, जोड़ पे घूमता है, तालाबों में घूमता है, उसकी देखने वाला कोई नहीं। पिताजी पेट की लड़ाई लड़ने चला गया, माँ पेट की लड़ाई लड़ने चली गई, बच्चा इधर उधर घूम रहा है। तो कभी भी जिंदगियां नहीं बदल सकती। हमें सबसे बड़ी जरूरत है, एक तो फ्री 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 अपाहिज बना दिया देश को, काबिल बनाने की जरूरत है। लोगों को फ्री की बजाय हमें शिक्षा देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर लोगों की झोली पसरवानी छुड़वानी है तो एक ही काम है। बाबा साहब ने एक बात कही है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। इसका जितना जागता उदाहरण मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। मेरे पिताजी 12 साल की उम्र तक भैंस चलाया करते थे। चले जाना मेरे गांव में, आपको पता चल जाएगा। किसी ने उनको टोंट मार दिया, उनका दिमाग चेंज हुआ, उनको कहीं ना कहीं वो बात पिंच हुई, उन्होंने लाठी फेंक करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 2-2 क्लासें इकट्ठी करने के लिए उन्होंने करी, अपनी पुरजोर कोशिश करी, दिन रात मेहनत करी। वो बीएड कर गए वैस कॉलेज से, और वो अध्यापक बन गए। मेरी जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? बिल्कुल। तो सबसे जरूरी चीज इस जीत के अंदर मैं कभी करूंगा या आज मैं कर रहा हूं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में है। हमने पहला मॉडल पुस्तकालय बनाने का प्रयास किया बरसोड़ा गांव की वाल्मीकि चौपाल में। 1 लाख से भी ऊपर की मैं किताबें और सिस्टम दे के आया, वो आप चले जाना। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी जगह राजनीति का हम शिकार हो जाते हैं।
मैं उन भाइयों की बेस्ट विशेष देता हूँ, उनको बहुत साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने बसें चला रखी हैं, पानी पिला रहे हैं, कोई चक्की चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छी बात है, करनी चाहिए। हर आदमी जब अपना पार्टिसिपेट करता है तभी आदमी समाज को चला पाता है। अच्छा काम कर रहे हैं वो, मैं सराहता हूँ उसको। तो वोट के लिए अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट मानता हूँ। मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं आपको बता दूंगा अलग से चुपचाप कि यहाँ मैंने ये दे रखा है, यहाँ मैंने ये दे रखा है, यहाँ मैंने ये। एक भी मेरी फेसबुक पे कभी आपको मिल जाए तो आप मुझे उसके तो दिए गए दान का दिखावा नहीं करना चाहते। किस लिए भाई, वो लगता ही नहीं फिर इस बात की। और मैं तो एक बात भी कहूंगा, वो भी चीजों से मैं डरता हूँ, किस चीज से, जो मैं लाइफ टाइम चला ना सकूं। कोई चीज ऐसी मैं शुरू करूं, वो लेगेसी बननी चाहिए, आगे आने वाले लोग भी उसे चला पाए। मैं ऐसा कोई शुरुआत नहीं कर सकता कि कल को मेरे बच्चों को सुनना पड़े कि तेरे फादर ने ये काम किया था और उसके बाद वो बंद कर दिया। आपको टिकट मिलती है और आप कैसे जीत के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जोड़ी में ये सीट डालेंगे, क्या सर मैं कौन सी रहेगी आपकी, क्या वो तरीका रहेगा, कैसे आप सबको एकजुट कर पाएंगे? इस मास्टर के बेटे बड़े नेता भी हैं और बड़े घराने भी इस मास्टर के बेटे के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है लोगों की ताकत। मैंने जब चुनाव लड़ा जिला परिषद का, वो समय भी मुझे याद है, क्योंकि मेरा गांव भी छोटा था और गोत्र भी छोटा था। तो जब भी मैं, कुछ लोगों ने कहा था, तो मुझे ये पता है कि जनता जनार्दन से बड़ा कुछ नहीं है। जिसे लोग चाहेंगे वो 100% बनेगा। मैंने लोग को चंद्रलोक, हकीकत नगर, 40 क्वार्टर, पटियाला चौक, शास्त्री नगर, नेताजी कॉलोनी, जोगिंद्र नगर, शीतलपुरी, शिवपुरी, राजनगर, रामपुर कॉलोनी, हकीकत नगर, पटेल नगर, यहाँ का मैं बेटा हूँ, बच्चा हूँ। मेरे पास वो धरातल ऐसे है जैसे भाई होता है, जैसे किसी गांव में कोई पैदा होता है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, वहां मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं ये मानता हूं कि जहां जिसके साथ सिर ज्यादा हो, उसको किसी के साथ घबराने की जरूरत ही नहीं है। और एक बात लोग चाहते हैं, जो ये पुराना डर रहा है ना, इसको बदलना चाहते हैं लोग। वो चाहते हैं कि नया ऊर्जावान, शिक्षित व्यक्ति, एनर्जेटिक व्यक्ति, जिसको डेवलपमेंट का डी पता हो, वो लोग आगे आए। तो अब लोगों ने बदलाव की ठान ली है। 100% जिस दिन टिकट मिलेगी, आज टिकट मिल जाए, 20,000 प्लस वोटों से जीत मेरे से ले लेना। लोगों का मन है, मैं नहीं कह रहा। इंटरनल जाओ, सर्वे करो, पता लग जाएगा। क्योंकि मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं उनका ठड्डा वकील बनना चाहता हूँ, जो उनकी ठड्डी वकालत करे। आधी रात को भी मेरे फोन पे फोन करके देख लेना, 12 बजे भी फोन में उठाता हूँ, 1 बजे भी फोन में उठाता हूँ। तो ये मेरी यूएसपी है, ये मेरी खासियत है कि लोगों को मैं इजी अवेलेबल हूँ। मुझे ढूंढने के लिए लोगों को मेरे पीए से नहीं मिलना पड़ता। ये बड़ी बात है। बेसिकली क्या है कि बहुत से नेता जिनको अभी तक टिकट मिली भी नहीं, उनके खुद ही के फोन वो ना वो उनके पिक होते हैं, ना उनके पीए पिक करते हैं। और बनने के बाद, टिकट के बाद क्या हाल होगा वो आप देख सकते हैं। फिर लास्ट संदेश आप जनता को क्या देना चाहिए? मैं इस चीज से जनता परहेज करे और कैसे व्यक्ति को वो चुने? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द बेस्ट, कि मैं ही बेस्ट हो सकता हूँ। क्या पता किसके लिए कौन बेस्ट है। लेकिन एक लड़ाई पक्की है, इस बार पुराने ढर्रे को बदलने की लड़ाई पक्की है। वो लोग जिन्होंने जिंद में सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के भले किए हैं, जिंद में अपने चहेतों के भले किए हैं, आज जिनके दरवाजे जिंद की जनता के लिए 6 महीने के लिए खुलते हैं और उसके बाद 4.5 साल के लिए बंद हो जाते हैं, लड़ाई उनके खिलाफ है। अगर आज वो लोग अच्छे से काम करते तो मेरे जैसे नौजवान को जरूरत ही नहीं थी राजनीति में आने की। आज जिंद के अंदर अच्छा व्यापारी, अच्छा डॉक्टर, अच्छा अफसर अपनी बदली नहीं कराना चाहता, अच्छा व्यापारी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? साथियों, वो जिम्मेवार है जिन्होंने यहाँ राज किया है। इस बार लड़ाई उनके खिलाफ है और इस बार लड़ाई ये है कि अपने जिंद को बचाना है तो डेफिनेटली उन चीजों को हमें खत्म करना पड़ेगा। जात, धर्म और मजहब से ऊपर उठिए, मिल करके जिंद को बचाना है। इस बार जहां हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां जिंद से भी आपको अच्छा व्यक्ति चुन करके आगे भेजना है, जो आपकी वकालत करे, आपके लिए वीआईपी कल्चर ना लेके आए, इजी अवेलेबल आपको मिले। तो मैं तो यही कहता हूं, अगर आपके भाई और बेटे को आपने विश्वास में लिया और विश्वास दिलाया और आपने कहीं ना कहीं अपने भाई को मजबूत किया, तो 100% आपको नेता नहीं मिलेगा, आपको एक वकील मिलेगा जो आपकी वकालत करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ प्रदीप जी। प्रदीप जी ने साफ कहा, नेता नहीं वकील हूं, आपकी बात, आपकी हर बात को उठाऊंगा और उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो इस कार्य को कर सकते हैं, जो जिनके अंदर ये मुद्दा दम है कार्य को करने का, और इनमें भी वो दम है उनसे काम करवाने का। नेताओं से भी और अफसरों से भी ये काम करवा सकते हैं, आपके लिए करवाएंगे, आपके वकील बन के आपके साथ खड़े होंगे। बाकी देखते हैं ऐसे में कि भूपेंद्र हुड्डा जी किनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखते हैं, किन्हें टिकट मिलती है, और उसके बाद कौन जीत के हमारे साथ एमएलए बन के कौन हमारे साथ खड़ा होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।